नमस्कार। इन लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षा बहाली को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले आरक्षण से जुड़ा हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस विषय पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को जानबूझकर कम किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभयराज और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के लिए वर्ष 2024 में विज्ञापन संख्या 22/2024 जारी किया था, जिसमें कुल 19,842 पदों पर बहाली की घोषणा की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित 10% आरक्षण को घटाकर सिर्फ 970 पदों पर सीमित कर दिया गया। जी हां, अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अगर 19,842 पदों पर बहाली होनी है तो ईडब्ल्यूएस को 1984 पद मिलने चाहिए थे। जी हां, लेकिन उन्हें मात्र 970 पद ही दिए गए, जो कि 10% से काफी कम है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जानबूझकर कटौती की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि इससे पहले जब शिक्षक बहाली के 21,771 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब ईडब्ल्यूएस को करीब 2,000 सीटें दी गई थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक ठहराने के बाद सीटों की कुल संख्या घटाकर 19,842 कर दी गई। इसके साथ ही अन्य वर्गों के आरक्षण में मामूली बदलाव के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को लगभग आधा कर दिया गया, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। जी हां, हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीपीएससी और बिहार सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि किस आधार पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाई गई है और क्या यह संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण नीति के अनुरूप है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को स्पष्ट नीति और नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की गई है। तब तक बीपीएससी और सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यह मामला राज्य में शिक्षक बहाली की पारदर्शिता और आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है। खासकर ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकारों की अनदेखी को लेकर यह याचिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया है तो यह केवल शिक्षक बहाली प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर भविष्य की सरकारी नीतियों पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं कि कोर्ट का अगला कदम क्या होगा और क्या यह मामला व्यापक सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई मिसाल कायम करेगा। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।